कार्तिक महात्म 25वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, इस प्रकार उसका वचन सुनकर विस्तृत मन से पृथुराज नारद जी की विधि पूर्वक पूजा करके उनको विदा कर दिए। ये तीनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। माघ, कार्तिक और एकादशी। वनस्पतियों में तुलसी और महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी तथा क्षेत्रों में द्वारका मुझे प्यारी है। इंद्रियों को वश में करके जो इनका सेवन करेगा वह मुझको बहुत प्यारा होगा। वह पुरुष पापों से भय भय न करे। हे प्यारी, इन तीनों की सेवा करने वाले पुरुषों के पाप मेरे प्रसाद से दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, जो आपने मुझसे यह बात कही कि पराये पराये दिए पुण्य से कलहा मुक्ति को प्राप्त हुई, यह बड़े विस्मय की बात है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपको ऐसा प्यारा है कि जिसमें स्वामी से द्रोह आदि पाप भी स्नान के पुण्य से दूर हो गए। हे प्रभु, पराया पुण्य देने से भी मिलता है या बिना दिए ही किसी तरह मिल सकता है, उसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्यों को जैसे मिलते हैं उसे यथावत सुनो। सतयुग आदि अर्थात त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल पुण्य पाप के अंश भागी होते हैं, और कलयुग में केवल करने वाला ही पुण्य तथा पाप का भागी होता है। संसर्ग न करने पर वह व्यवस्था कही गई है। संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरों को मिलते हैं, उसे सुने। एक स्थान में बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध और एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य पुण्य तथा पाप का आधा फल पाता है। पढ़ाने, यज्ञ कराने और एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य चतुर्थांश फल को मोक्ष में प्राप्त करता है। देखने, सुनने और मन के द्वारा ध्यान से मनुष्य को पुण्य और पाप का 100वां भाग प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके किए हुए पापों को लेकर प्राणी अपना पुण्य देता है। पुण्य और पाप को करता हुआ जो पुरुष उसकी सेवा स्त्री, नौकर तथा शिष्य इनके सिवाय दूसरा मनुष्य करता है और उनकी सेवा के अनुरूप उसको कुछ धन न दिया जाए, तो वह मनुष्य अपनी सेवा के अनुसार उसके पुण्य अंश का भागी होता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने का उल्लंघन करता है, वह उल्लंघन किया हुआ मनुष्य उसके पुण्य के छठे भाग को प्राप्त होता है। स्नान तथा संध्या आदि करते समय कोई यदि छू ले अथवा बातचीत करे, तो वह करने वाला मनुष्य अपने शुभ कर्म का भाग उसे दे देता है। जो पुरुष धर्म के निमित्त दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है, तो दाता उसे धन देकर कर्म फल को प्राप्त होता है। पराया द्रव्य हरण कर जो कोई पुण्य कर्म करता है, तो कर्म करने वाला पाप भागी होता है और धन वाले को कर्म का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना मर जाता है, तो धनी अपने धन के अनुरूप उसका पुण्य ले लेता है। बुद्धि देने वाला अर्थात सिखाने वाला और सलाह देने वाला, उस कर्म की सामग्री देने वाला, प्रेरणा करने वाला मनुष्य पुण्य पाप के छठे भाग को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठा भाग राजा पाता है। वैसे ही शिष्य से गुरु, स्त्री से पति और पुत्र से पिता छठा भाग पाता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग स्त्री पाती है, यदि उसकी आज्ञा से रहने वाली और प्रसन्न करने वाली हो तो, अन्यथा नहीं। जो पुण्यात्मा पुरुष पराये हाथ से दान करता है, तो नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला छठा भाग पाता है। जीविका देने वाला खाने वाले के पुण्य का छठा भाग पाता है। जो अपनी या औरों की सेवा न करावे, तो अन्यथा नहीं। इसी तरह बिना दिए भी पराये इकट्ठे किए हुए पुण्य पाप मिलते हैं, किंतु कलयुग में यह नियम नहीं है, क्योंकि कर्ता ही पुण्य पाप को भोगता है। इस विषय में एक प्राचीन और बहुत उग्र इतिहास पवित्र पति को देने वाला है, उसे सुनो। 25वां अध्याय समाप्त।